जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखेंगे और आज का विषय लूका के सुसमाचार उसका 17वीं अध्याय और 32 आयत पर है। यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। यहाँ पर यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि लूत की पत्नी को हमें स्मरण करना है? लूत की पत्नी में क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, या फिर उन्होंने क्या गलती की? ये सारी बातों को आज इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि लूत कौन था। लूत अब्राहम का भतीजा था। उत्पत्ति की किताब उसका 12वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश की ओर निकल जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। उस समय पर अब्राहम अपने देश को छोड़कर अपनी पत्नी साराई और साथ में लूत के साथ और जितना उनके पास धन संपत्ति था सब लेकर अब्राहम निकल पड़ा। तो हम यहाँ पर ये बात को समझ सकते हैं कि लूत और अब्राहम बहुत क्लोज थे। लूत ने अब्राहम के जीवन को बहुत करीबी से देखा। तो लूत ने ये सीखा कि कैसे अब्राहम परमेश्वर की बातों को सुनता है, कैसे अब्राहम परमेश्वर से बात करता है, कैसे अब्राहम आज्ञाकारी था, कैसे अब्राहम जगह जगह जाकर वेदी बनाकर परमेश्वर के लिए आराधना और बलिदान करता था। ये सारी बातों को लूत ने अब्राहम के जीवन के द्वारा देखकर सीखा। लेकिन कुछ समय बाद उत्पत्ति की किताब उसकी 13वीं अध्याय में हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि अब्राहम के चरवाहे और लूत के चरवाहों के बीच में आपसी झगड़ा हो रहा है। तब अब्राहम को जब ये बात पता चलता है, अब्राहम लूत को बुलाता है और लूत से कहता है कि देखो, हम लोग एक साथ रहने वाले लोग हैं और हमारे चरवाहे आपस में लड़े, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए तुम एक काम करना, तुम हर जगह देखो, जो जगह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है उस जगह को तुम चुन लो। अगर तुम उत्तर को चुनोगे तो मैं दक्षिण की ओर चला जाऊंगा, अगर तुम पूर्व चुनोगे तो मैं पश्चिम की ओर चला जाऊंगा। इस प्रकार अब्राहम लूत के सामने एक ऑफर को रखता है। तब लूत अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देखता है और लूत क्या करता है, मैं उस आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। उत्पत्ति का किताब उसका 13वीं अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लूत ये ऑफर को सीरियसली लेता है और देखता है कि यरदन नदी के पास जो जगह है वो बहुत हरियाली से भरा हुआ जगह है। तो लूत इस जगह को चुन लेता है और इस जगह के बारे में इस प्रकार लिखा है उसकी 12वीं आयत में, 13वीं अध्याय और 12वीं आयत में, अब्राहम कनान देश में रहा पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। कौन से जगह के पास लूत आके रहने लगा? यहाँ पर लिखा है कि लूत सदोम के पास रहने लगा। अब सदोम जो है एक जगह का नाम है और इस जगह की विशेषता भी आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। 13वीं अध्याय 13वीं आयत, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी लोग थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूत ने एक जगह चुन लिया और वो जगह सदोम के पास था। अब ये जगह के बारे में सीखने से पहले हम लोग लूत के जीवन के बारे में एक बात सीख सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब्राहम लूत से कहता है कि तुम चुन लो। अब्राहम पूरा आज़ादी लूत को देता है। लेकिन साधारण रीति से हम सोचे तो अब्राहम है जो उम्र में बड़ा है और लूत उम्र में छोटा है। लूत कहना चाहिए, नहीं अब्राहम, आप मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना है, मैं वहां पर चला जाऊंगा। या फिर लूत इस प्रकार कहना चाहिए, नहीं मैं अपने चरवाहों को समझा दूंगा, मैं आपके साथ साथ ही रहना चाहता हूँ। ये दोनों बातें लूत ने नहीं कहा, लेकिन लूत ने देखा सबसे बढ़िया जगह कौन सा है और उस जगह को जाके चुन लिया। मेरे प्रियो, लूत के जीवन से हम ये बात सीख सकते हैं कि लूत बड़ा स्वार्थी था। लूत सिर्फ अपना फायदा, अपना आशीष को देखना चाहा। लूत ने नहीं सोचा कि अब्राहम क्या करेगा या अब्राहम कहाँ रहेगा। लूत सिर्फ अपने बारे में सोचा।
कितनी दुख की बात है कि लूत जो अब्राहम के साथ रहता था, अब्राहम के जीवन से इतनी बातों को लूत ने सीखा, लेकिन फिर भी लूत एक स्वार्थी इंसान था जो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। और लूत ने क्या किया, सदोम के पास का जो जगह है वहां पर रहने लगा। सदोम यहाँ पर, लूत यहाँ पर। और सदोम के बारे में लिखा है कि ये जगह बहुत बुरा जगह था। परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बुरा था क्योंकि यहाँ पर पाप बहुत बढ़ चुका था। तो लूत ऐसे जगह के पास रह रहा है जहाँ पर हत्या है, चोरी है, झूठ है, लड़ाई है, झगड़ा है, भ्रष्टाचार है, जो इतना पाप से भरा हुआ है, इस नगर के पास लूत आकर रहता है। उसके बाद हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लूत क्या करता है। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 14वीं अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, और अब्राहम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था। पहले हमने क्या देखा कि लूत सदोम के पास में रहता था, और अब हम देख सकते हैं 14वीं अध्याय की 12वीं आयत में कि अब पास नहीं रह रहा है, अब लूत जो है सदोम में रहता है, सदोम के बीच में एक जगह में रहता है। देखिए, हम लोग लूत के बारे में कुछ बातों को यहाँ पर सीख सकते हैं, और वो ये है कि लूत जो है हरियाली चुन लिया, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसको पता होगा कि ये सदोम जो है ऐसा बुरा देश है। तो यहाँ पर सदोम के बाहर रहने वाला लूत ने क्यों ये निर्णय लिया कि मुझे सदोम में जाकर रहना है। देखिए, लूत जो है अब्राहम के जीवन को और अब्राहम और परमेश्वर के बीच के रिलेशनशिप सबको भूल जाता है। और लूत क्योंकि एक सेल्फिश इंसान है, एक स्वार्थी इंसान है, वो सदोम में होने वाली बातों को देखकर उसको ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा एंजॉयमेंट है, यहाँ पर लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि ऐसा नहीं करना, वैसे नहीं करना। लगता है कि अगर मैं सदोम में रहूँगा तो मुझे और ज़्यादा जो फन मिलेगा, मज़ा मिलेगा, और मेरे लिए जीवन बहुत आसान रहेगा। इसलिए लूत जो है सदोम के अंदर जाके रहता है। मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है कि यहाँ पर लूत जो है सांसारिक खुशी को वो ढूंढता है। उसको ये बात बिल्कुल नहीं पड़ी है कि मैं जिस जगह में रहने जा रहा हूँ वो एक पाप से भरा हुआ जगह है, तो मेरा फैमिली, मेरे बच्चों के लिए उस जगह में रहना अच्छा नहीं है। लूत ये कुछ भी नहीं सोचता है और सदोम में जाकर रहता है। अब हम देखेंगे सदोम में रहने वाला लूत के जीवन में क्या बात होती है। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के किताब, उसका 19वीं अध्याय और पहली आयत। यहाँ पर हम देख सकते हैं, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। अब पहले लूत सदोम के बाहर, फिर सदोम में, और अब हम पढ़ सकते हैं कि लूत सदोम के फाटक के पास। देखिए, फाटक ऐसे जगह है जहाँ पर हो सकता है शाम को जो उस नगर के लोग हैं, मुख्य लोग हैं या जो मेन लोग हैं, वो लोग सब आते हैं, बैठते हैं। तो ऐसा एक जगह में लूत भी अपने आप को उस जगह में रखता है। तो लूत पहले उस जगह के पास रहता है, फिर उस जगह में रहता है, फिर उस जगह के सारी बातों में वो इन्वॉल्व होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं लूत पूरी रीति से भूल जाता है कि परमेश्वर यहोवा कौन है। उस जगह के लोगों के साथ दोस्ती करना, उनके साथ रहना, उनके जैसे आदतों को अपनाना, ये सारी बातें जो है लूत के जीवन में आ गया होगा। पहला कुरिन्थियों 15वीं अध्याय और 33वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, हमारा चरित्र कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं उनका चरित्र अगर बुरा है तो हमारा भी जीवन में वो बुरा स्वभाव आ जाएगा। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि कौन से लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं। अगर ऐसे इंसान के साथ आप ज़्यादा संगति करते हैं जो बार बार झूठ बोलता है, तो कुछ ही दिनों में आपका जीवन में भी ये आदत आ जाएगा कि आप नहीं चाहते हुए भी झूठ बोलने लग जाओगे। तो मेरे प्रियो, संगति का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम देखेंगे कि लूत के परिवार के साथ क्या होता है। अब उस समय पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, सदोम और अमोरा ऐसी जगह है जहाँ पर दुष्टता बहुत बढ़ चुकी है, वहाँ के लोग पाप में डूबे हुए हैं
और इस कारण मैं उस देश को, उस नगर को नष्ट करने जा रहा हूँ। तब अब्राहम को याद आता है कि मेरा भतीजा लूत भी तो वहां पर रह रहा है। और यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर के सामने विनती करता है कि परमेश्वर, अगर इतने लोग धर्मी हैं तो क्या आप उस जगह को नाश करोगे? इस प्रकार बात कर करके अब्राहम परमेश्वर के सामने विनती करता है कि परमेश्वर लूत और उनके परिवार को बचाए। और परमेश्वर अब्राहम की बात को मानता है और परमेश्वर उस नगर को नाश करने से पहले परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजता है। और जब स्वर्गदूत लूत के पास पहुंचते हैं, उस समय की बात है जो हमने पढ़ा कि लूत फाटक के पास बैठा हुआ है। और जब लूत ने इन स्वर्गदूतों को देखा तो लूत ने इनको अपने घर बुला लिया। और जब अब सिचुएशन ऐसा है कि लूत के घर के अंदर स्वर्गदूत है और लूत का परिवारजन है, लेकिन कुछ ही समय में उस नगर के सारे लोग आकर लूत के दरवाजे को खटखटाने लगे और खटखटाकर बोलने लगे कि जो अतिथि तेरे घर पर आए हैं उनको बाहर लेकर आओ, उनके साथ हमें एक शारीरिक संबंध को रखना है। देखिए उस जगह की दुष्टता कितनी बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं लूत एक बात उन लोगों से कहता है। लूत उन लोगों से बात करता है और कहता है कि देखो, ये लोग मेरे घर में अतिथि हैं, इनके साथ आप कुछ नहीं करना, लेकिन मेरे पास 2 बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो लोग किसी पुरुष को नहीं जानते हैं, तो तुम एक काम करना, मेरे बेटियों को ले जाना और जो तुम्हें करना है वो कर लेना। मेरे प्रियो, लूत के मनसा कितना गिरा हुआ है। क्या कोई पिता ऐसे कर सकता है? लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लूत उन लोगों को खुश करने के लिए अपनी बेटियों को उनके सामने देने के लिए तैयार है। तो लूत उस जगह में रहकर, उस पाप में जगह में रहकर उन लोगों के साथ संगति कर कर लूत का मेंटालिटी कितना चेंज हो गया है। लूत एक पिता होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा करे, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं लूत ऐसा नहीं करता है। लूत अपने बेटियों को बेचने तक के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रियो, वो इसलिए है क्योंकि लूत एक पाप में जगह में रहकर लोगों के साथ संगति कर कर अब लूत को ये नहीं पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत चेतावनी के रूप में होने पाए कि जब हम लोग पाप में डूबे रहते हैं, पाप में लोगों के साथ उठते बैठते सब करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, वचन हमें क्या सिखाता है, वचन क्या करने से हमको मना करता है। और इसलिए आजकल हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद भी, विश्वास करने के बाद भी लोग कितनी आसानी से गलत बातों को करते हैं। लोग व्यभिचार करते हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी गलत रिश्तों को रखते हैं। शादी से पहले ही प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग एक साथ रहते हैं, चोरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पाप में रहते समय उनको ये समझ नहीं है कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर ये पहचान हमारे अंदर होना है तो वो तब होगा जब हम प्रभु के साथ एक संबंध में रहेंगे। रोज प्रार्थना करने वाले लोग होंगे, रोज वचन को पढ़ने वाले लोग होंगे, प्रभु के साथ बातचीत करने वाले लोग होंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है। यहाँ पर लूत जो है इतना सांसारिक बातों में ढल गया कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन कैसा है? क्या आपको जब बोला जाता है कि वचन के अनुसार ये गलत है, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? अरे नहीं, सब करते हैं, संसार में तो ऐसे सब कुछ करना पड़ता है। अगर ऐसे विचार हमारे अंदर आता है तो मेरे प्रियो, हमको हमारी जीवन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग वो अनंत जीवन से बहुत दूर है। हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जीवन नरक की ओर बढ़ रहा है। हम आगे देख सकते हैं, जो परमेश्वर की ओर से आई हुए 2 दूत लूत के घर में हैं, वो लोग लूत को घर के अंदर ले लेते हैं और जितने लोग बाहर खड़े थे वो सबको अंधा कर दिया। अब ये 2 दूत जो है लूत से कहते हैं कि तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं सबको ले लो, सबको बुलाओ और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर इस नगर को नाश करने जा रहा है। उस समय पर लूत की पत्नी, लूत के 2 बेटियां और बेटियों का शादी 2 लोगों के साथ होने वाला था, मतलब लूत के 2 होने वाला दामाद। तो लूत अपने दामादों को बुलाता है और कहता है कि देखो, परमेश्वर इस जगह को नाश करने जा रहा है, इसलिए अच्छा रहेगा कि हम लोग सब लोग यहाँ से भाग जाएं।
लेकिन दुख की बात है कि उनके दामाद उनकी बात नहीं मानते हैं। उत्पत्ति 19 उसकी 14वीं आयत का लास्ट लाइन को मैं पढ़ रही हूँ। पर वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर लूत के होने वाले दामादों को लग रहा है कि लूत मस्ती कर रहा है, हमारी मजाक उड़ा रहा है। कितनी दुख की बात है कि लूत जो कहता है उन शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लूत ने अपना चरित्र को मेंटेन नहीं किया, अपने गवाही को मेंटेन नहीं किया। इसलिए लूत कुछ कह रहा है तो उनके शब्दों में वो प्रभाव नहीं है। लोगों को लग रहा है लूत मजाक कर रहा है। कितनी दुख की बात है। एक इंसान जो परमेश्वर के एक दास के साथ रहा, अब्राम के साथ रहा, अब्राम के जीवन को देखा, लेकिन आज जो है पाप में, सांसारिक दुनिया में डूबकर आज उनके शब्दों में कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्रियो, यह हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन एक और प्रभु के दास के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, एलिया के बारे में। एलिया आहाब राजा के सामने जाता है और कहता है, जब तक मैं ना कहूँ इस देश में बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होता है वहां पर। देखिए, एक प्रभु का दास जिनके शब्द प्रभावशाली है क्योंकि वो प्रभु के साथ एक रिश्ता को रखता है, और यहाँ पर लूत है जिनके शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो और परमेश्वर के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरे प्रियो, हो नहीं पाए कि हम ऐसे लोग रहे जिनके शब्दों में सामर्थ्य रहे। हम कुछ कहें तो लोग हमारी बातों को सुने, लोग हमारी बातों को माने। वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हमारा जीवन सही ट्रैक पर हो, हमारा और हमारे परमेश्वर के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता हो। आगे हम देखते हैं उनके साथ क्या होता है। 15वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, वो जो दूत है वो दूत लूत से कहते हैं, तुम जल्दी करो, इस जगह से निकल जाओ, परमेश्वर इस जगह को नाश करने जा रहा है। लेकिन 16वीं आयत मतलब 19वीं अध्याय और 16वीं आयत में हम ये पढ़ सकते हैं, पर वो विलंब करता रहा। कौन विलंब करता रहा? लूत विलंब करता रहा। कितनी दुख की बात है कि यहाँ पर परमेश्वर लूत को बचाना चाहा, लेकिन लूत के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वो जानबूझकर देर करने लगा। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर को लूत के ऊपर अनुग्रह है, और अनुग्रह इसलिए है क्योंकि अब्राहम के कारण अब्राहम परमेश्वर के सामने विनती किया कि परमेश्वर इनको नष्ट नहीं करना, इनको नाश नहीं करना, और अब्राहम के खातिर परमेश्वर लूत और परिवार को बचाने जा रहे हैं। लेकिन लूत के अंदर कोई मन ही नहीं है कि मैं इस जगह से बच जाऊं। मेरे प्रियो, दो बातें हैं। बहुत से वक्त जो है हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं जो पापमय रास्ते में हैं, लेकिन हम अगर प्रभु से बात करेंगे, उनके लिए बिचवाई करेंगे, तो वो लोग नाश में नहीं घिरेंगे। परमेश्वर उनको नाश से बचाएगा। दूसरी बात यह है, हो सकता है हम वो लोग हैं जो नाश में पड़े हैं और दूसरे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल रहा है, तो परमेश्वर के खिलाफ बलवा नहीं करना। लूत जानबूझ के विलंब करता है। कितनी दुख की बात है। फिर हम आगे देखते हैं लूत क्या करता है। हम आगे पढ़ सकते हैं, लूत उसकी 19वीं आयत में कहता है, स्वर्गदूत जो है लूत से कहता है भाग जाओ, उस पहाड़ की ओर जाओ। तब 19वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं, लूत कहता है वो पहाड़ मेरे लिए बहुत दूर है, मैं वहां तक नहीं जा सकता, आप एक काम करो, मैं उस नगर में चला जाता हूँ। यहाँ पर भी स्वर्गदूत मान लेता और बोलता है ठीक है, तुम नगर तक तो चले जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर लूत के ऊपर कितना अनुग्रह हो रहा है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह वो है कि हम लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उन बातों को प्राप्त कर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हम सबके ऊपर है, मतलब हम लोग कोई भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपनी दया, अपना प्रेम, अपना करुणा, अपनी आशीष सब कुछ हमारे जीवन पर उंडेल रहा है। अब लूत के ऊपर अनुग्रह हो रहा है, लेकिन लूत वहां पर भी फायदा उठा रहा है। लूत कहता है उस पहाड़ तक नहीं जाऊंगा, मैं इस नगर तक जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का दया कितना महान है। दूत बोलते हैं ठीक है, तुम उस नगर तक चले जाओ, लेकिन साथ साथ वो दूत उनके परिवार से कहता है तुम दौड़कर उस नगर के पास जाओ, लेकिन पीछे मुड़कर देखना नहीं। ये एक आज्ञा था जो वो दूत ने इनके परिवार को दिया, और ये परिवार दौड़कर जाता है। और हम पढ़ सकते हैं उसकी 26वीं आयत में कि लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई।
यहाँ पर हम देख सकते हैं लूत की पत्नी लूत के पीछे थी और लूत की पत्नी और सब लोग भाग रहे हैं, लेकिन लूत की पत्नी के अंदर एक मन आया कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मेरे घर पर और मेरे वो जो नगर है वहां पर क्या हो रहा है, जबकि वो दूत ने साफ साफ बताया था कि पीछे मुड़कर देखना नहीं। यहाँ पर लूत की पत्नी आज्ञा नहीं मानती है, पीछे मुड़कर देखती है और वो नमक का खंबा बन जाती है। मेरे प्रियो, कितनी दुख की बात है। लूत की पत्नी के जीवन से हम लोग 2-3 बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहले उसने आज्ञा नहीं माना और उस कारण वो सुरक्षित नहीं पहुंची। दूसरी बात, वो लूत आगे था, लूत की पत्नी पीछे थी, तो वो अपने हस्बैंड से छिपकर पीछे मुड़कर देखा। हस्बैंड तो आगे दौड़ रहा है, सबको तो आज्ञा मिला कि आगे दौड़ना है, पीछे नहीं देखना है, लेकिन लूत की पत्नी छिपकर काम करती है। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में कुछ भी हम एक दूसरे से छिपाकर करना नहीं है। तीसरी बात, लूत की पत्नी ने पीछे क्यों मुड़ा? दूत कहता है कि तुम लोग भागकर बच जाओ। देखिए मेरे प्रियो, जीवन ज्यादा जरूरी है, लेकिन लूत की पत्नी को सांसारिक प्रेम, संसार की वस्तुओं से इतना प्रेम है कि उसके अंदर मन हो रहा है कि मैं पीछे मुड़कर देखूं कि मेरे घर के साथ क्या हो रहा है, मेरे घर के अंदर के साधन के साथ क्या हो रहा है, मेरे आंगन में जो पेड़ पौधे हैं क्या हो रहा है। इतना लगाव है कि लूत की पत्नी जो है आगे की ओर नहीं बढ़ पा रही है, वो पीछे मुड़कर देख लेती है और वहीं पर वो नमक की खंबा बन जाती है। और परमेश्वर उसी समय उस नगर के ऊपर आग और गंधक को बरसाकर उस पूरे जगह को नष्ट कर रहा था। लेकिन साथ में एक परिवार जिसको परमेश्वर बचाना चाहा, उनमें से एक जन नमक का खंबा बन गया, वो अपना जीवन को नाश कर बैठी। मेरे प्रियो, एक बहुत बड़ा सबक है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्या स्मरण करना है? कि लूत की पत्नी को एक मौका मिला कि वो जीवन पाए और अपना जीवन को बचाकर वो एक जगह पर पहुंच सकती है, लेकिन यहाँ पर लूत की पत्नी नहीं चाहती है कि वो सुरक्षित जगह तक पहुंचे, क्योंकि उसको सांसारिक बातों से इतना ज्यादा प्रेम है कि वो पीछे मुड़ती है उन बातों को देखने के लिए। यीशु मसीह हमको चेतावनी देता है, सांसारिक बातों से इतना प्रेम मत करो कि आप अनंत जीवन को खो बैठेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया? ताकि हमारे जीवन के बाद हम लोग वो अनंत जीवन में प्रवेश करें और हम परमेश्वर के साथ सदा वास करें। लेकिन आज अगर हम सांसारिक बातों से प्रेम कर रहे हैं, सांसारिक बातों से इतना लगाव है कि आपके पास संगति करने के लिए समय नहीं है, आपके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, आपके पास वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो ये चेतावनी मैं देना चाहती हूँ कि आपका जीवन खतरे में है। मेरे प्रियो, लूत और परिवार पर बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ। आज हमें ये बात समझना है कि हमारे जीवन पर भी एक बहुत बड़ा अनुग्रह हुआ है। हम लोग पाप में थे, हम लोग नाश के रास्ते में बढ़ रहे थे, लेकिन वहां से यीशु मसीह ने बचाकर हमें सही ट्रैक पर लेकर आया है। और आज हमारी कर्तव्य बनता है कि हम लोग पवित्रताई में बढ़े। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हमारे जीवन में दिया, उस अनुग्रह में हम बढ़े और उस अनंत जीवन तक हम पहुंचे, वो मंजिल को हम लोग प्राप्त करें। तो आज हम लोग अपने आप से कहेंगे कि हम लोग ना तो संसार ना संसार की वस्तुओं से हम लोग प्रेम करेंगे। एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, 2 कोरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया को समझा रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है, उसको व्यर्थ मत समझो। आज हमें भी अपने आप से ये बोलना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है और उस अनुग्रह को मैं व्यर्थ नहीं समझूंगी या फिर व्यर्थ नहीं समझूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो। दुख की बात है कि लूत की पत्नी नमक का खंबा बन जाती है। और बाद में हम लूत के परिवार के बारे में पढ़ सकते हैं कि लूत और उनके 2 लड़कियों जो है उस नगर में पहुंचते हैं। वहां पर वो लोग जीवन तो बचा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के पास वापस नहीं आते हैं। उनके दोनों बेटियां जो है बहुत बड़ा पाप कर बैठते हैं, उनके पिता के द्वारा संतान को उत्पन्न कर देते हैं। और वहां से शुरू होता है मोआबी जाति और अमोनी जाति, जो हमेशा इजराइल देश के दुश्मन रहा है। आज हम लोग इस बात का ख्याल रखें कि हम प्रभु से प्रेम करें, परमेश्वर की बातों से प्रेम करें।
परमेश्वर की बातों को सुने, प्रभु की आज्ञा को माने, ना कि संसार और सांसारिक पाप में फंस जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु का एक बहुत बड़ा अनुग्रह आप पर है, लेकिन हम इस अनुग्रह को व्यर्थ ना समझे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।